can I say that my finger snap has become conditioned stimulus number 2? सबसे पहला कंडीशन स्टिमुलस नंबर 1 कौन सा था? कंडीशनिंग सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल का फियर होता है, उस फियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? Hello everyone, welcome back once again to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani, your faculty at Power Within Psychology, and I hope everyone's doing well. I hope आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। CUET PG is very very near. Don't worry, मैं यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं आ रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने के लिए आ रही हूँ कि अभी इस टाइम में सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज है तो वो है स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। देखो, अच्छी प्रिपरेशन ना सब लोग करते हैं, एवरीवन गिव्स देयर बेस्ट, एवरीवन प्रिपेयर्स इट वेरी नाइसली, बट वी हैव टू बी इन दैट 1% ऑफ पीपल जहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा स्मार्ट वर्क रहे एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन आवर रिजल्ट। यस, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके जो भी यूनिट्स है, उन यूनिट्स को आपको डिवाइड करना है इनटू स्पेसिफिक सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स को थोरोली रिवाइज करना है, थोरोली गो थ्रू करना है, एंड वो सब टॉपिक्स पे आपको PYQ सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं। इससे क्या हो जाएगा, दोस कॉन्सेप्ट्स विल स्ट्रेंथन ऑफ योर्स एंड इवेंचुअली यू विल मास्टर द होल यूनिट ऑल टुगेदर। Yes, so we are also helping you for the same reason. So without further ado, let's get into today's class. Let's solve a couple of quick MCQs on classical conditioning. Yes, so I think the question is on your screen. तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग इन विच द ऑनसेट ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ CS एंड UCS डू नॉट ओवरलैप। देखो, बिफोर गेटिंग इनटू इट, बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम वी गेट वेरी वेरी कंफ्यूज बिटवीन CS UCS, क्या कैसे रिमेम्बर करें। देखो, इसको पिक्चर्स की तरह रिमेम्बर करो, है ना। पिक्चर्स मतलब क्या कि आपको पता है CS कंडीशन स्टिमुलस का पिक्चर क्या होगा, इवान पावलोव्स बेल, है ना। UCS का पिक्चर आप किससे रिलेट करोगे, द पिक्चर ऑफ द फूड। ठीक है, तो जब भी CS की बात हो रही है, इमेजिन अ बेल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट UCS, इमेजिन द फूड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, यस, सो एज करेक्टली अंडरस्टूड, यहाँ पे हमारा आंसर जो है ट्रेस कंडीशनिंग होने वाला है, बिकॉज CS एंड UCS डज नॉट ओवरलैप। जब भी कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस के बीच में एक टाइम गैप होता है, तब हम उसको कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। यस, हाँ, अगर ओवरलैप होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, डीले कंडीशनिंग ब्रेक इन द आंसर। ओके, चलिए आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, indicate the therapeutic techniques that are based upon the principles of classical conditioning। यहाँ से कौन से therapeutic techniques है जिसका आधार classical conditioning रहा है। ठीक है, so I think the answer is pretty much evident, क्योंकि हमने पढ़ा है in the batches also that applied behavior analysis कह लो, token economy कह लो, these are the concepts which are related to your operant conditioning, है ना। तो यहाँ पे आपका एवर्जन थेरेपी आएगा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आएगा, फ्लडिंग आएगा, यानी कि नेचुरली हमारा A, B and E ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट वन। ठीक है, एवर्जन थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर अल्कोहल बहुत लेते हैं या फिर कोई स्मोकिंग अगर करता है, तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। अभी नेचुरली हम वो बिहेवियर को कम करना चाहते हैं इन द डी एडिक्शन प्रोसेस एज वेल, तो हम क्या कर देते हैं, एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को पेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बुरा टेस्ट करने वाला फूड सब्सटेंस, कोई लिक्विड कह लो, कोई एकदम नॉक्शियस स्मेल कह लो, है ना। इससे क्या हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल डेवलप एन एवर्जन towards alcohol, towards smoking, and eventually they will not continue these habits। ठीक है, फिर क्या होता है, अप्लाइड बिहेवियर, टोकन इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल का फियर होता है, उस फियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक, कुछ रिलैक्स एनवायरनमेंट तैयार करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एंड ग्रेजुअली वी एक्सपोज दैट पर्टिकुलर फियर टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यस, फ्लडिंग में क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन फ्लडिंग एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज दैट फ्लडिंग में एक्सपोजर होता है विदाउट एनी एस्केप, विदाउट एनी अवॉइडेंस, एंड देयर आर नो रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज्ड ओवर हियर। ओके, तो these three will become your correct answer। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो
An alcoholic is given a mild electric shock and asked to smell the alcohol. Repeatedly pairing the smell of alcohol with the pair of shock leads to giving up of alcohol by the person. Identify the behavioral technique being used here. So obviously हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है एवर्सिव कंडीशनिंग बन जाएगा. ठीक है, लवली. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल. ओके. A child who was once bitten by a dog now cries on seeing any dog, even friendly ones for that matter. This best illustrates which kind of phenomenon. ठीक है. तो जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ा भी पढ़ा है तो उन्हें ये पता होगा, है ना. इवन इवन पैवल्स डॉग्स के लो, अगर वो क्या कर देते हैं, सलाइवेट कर देते हैं टू डिफरेंट बेल साउंड. बेल की साउंड तो बहुत सारी होती हैं. एक हमारे फोन की रिंगटोन ले लो, वो भी एक बेल की साउंड होती है. टेम्पल की बेल ले लो, स्कूल की घंटी ले लो, है ना, डोर बेल ले लो. सो देयर आर अलग अलग बेल जिसके लिए जो भी इंडिविजुअल है, जो भी डॉग एट हैंड है, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है. उसको लगता है कि he'll get the food. तो जिसकी वजह से वो क्या है, सलाइवेट कर देते हैं टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन होता है. यस, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलस. यस, हाँ, अगर वो डिफरेंशिएट कर पाते ड्यू टू एडिशनल ट्रेनिंग, अगर वो डिफरेंशिएट कर पाते तो वो हमारा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बन जाता. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो रहा है. सिमिलरली इवन फॉर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जब हुआ था, वहां पे एल्बर्ट जो है रैट को क्योर करना सीख गए थे. तो नेचुरली उन्होंने क्या कर दिया था, तो कि जनरलाइज कर दिया था. ही स्टार्टेड फियरिंग द रैबिट्स आल्सो, एनी फरी सब्सटेंसेस, एनी वाइट लुकिंग फरी सब्सटेंसेस ही स्टार्टेड टू फियर, है ना. राइट, चलिए. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आप लोग कहते हो कि मैम आप इतना कह रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, गिव मॉक्स दिस एंड दैट. तो कैसे करें? देयर आर वेरी लिमिटेड रिलायबल रिसोर्सेज जिससे हम कर सकते हैं. तो आई वांट टू शेयर यू समथिंग. आप बेसिकली क्या कर सकते हो, www.powerwithinpsychology.com हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो. वेबसाइट पे जाने के बाद मोर सर्विसेज वाले सेक्शन में आपको जाना है. वहां पे आपको फ्री क्विजेस दिखेंगे. ठीक है, उस पे आपको टैप करना है. बाकी बाय द वे यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑल्सो. ठीक है, हाँ. फिर मोर सर्विसेज में जाने के बाद यू जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन सी स्पेसिफाइड टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू गाइस, व्हिच आर वेरी वेरी फ्री. ठीक है, कुछ भी आपको पे नहीं करना है, बस खाली आपको आपका नंबर जो है वो डालना है एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस द टेस्ट. ठीक है, छोटी छोटी टेस्ट है, 10 एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज जो भी है. आप अपने खाली टाइम में, फ्री टाइम में खुद को टेस्ट करने के लिए यू कैन यूज दिस. यस, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. देखिए, पियाजे की थ्योरी कह लो, मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस हैं, ट्रेट थ्योरी पे क्वेश्चंस है. यू कैन एक्सेस, फ्री है, व्हाई नॉट. यस, सो डू दैट एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेगा. ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर क्वेश्चंस. बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे. A neutral stimulus becomes a conditioned stimulus only after it dash. अभी आप कहोगे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या? न्यूट्रल स्टिमुलस हमें पता है बेसिकली कोई भी ऐसा स्टिमुलस व्हिच डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टीज इन इटसेल्फ टू प्रोड्यूस अ रिस्पांस. जैसे कि सोफा कह लो, सोफा में खुद में ऐसे एबिलिटीज है क्या जिसके वजह से कोई रिस्पांस निकल के आए? नॉट रियली. सोफा कह लो, बेल कह लो, दे डू नॉट हैव एनी नेचुरली एलिसिटिंग प्रॉपर्टीज. बराबर चीज है. तो जब हम इसको बार बार पेयर करते हैं एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, है ना, तो ही हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग एस्टैब्लिश हो जाती है. तो ही हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस. बराबर चीज है ना. Yes, whenever the bell, which is very neutral in nature, it is paired multiple times with the food, then only it acquires the properties of food and it becomes capable enough to produce a response by itself. है ना. तो बेल को देख के ही या फिर बेल को सुन के ही rather dogs would able to salivate, है ना. And this is only and only possible by repeated pairing alone. Yes. Okay, wonderful. तो यहाँ पे आपका B becomes the correct answer. ठीक है, lovely. चलिए, sixth question. A therapist pairs relaxation exercises with images of spiders to reduce fear. This technique is based on dash. So I think हमारे जो पहले 2-3 questions हुए हैं उसके वजह से now the answers are pretty evident for you guys. तो जब भी रिलैक्सेशन आप देखो, है ना, तो आंख बंद करके, नॉट रियली आंख बंद करके, ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है. बट व्हाट आई मीन टू से इज
यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे हम काउंटर कंडीशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या फिर कुछ भी रिलैक्स एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर देते हो, ठीक है। ओके, चलिए 7th question. A bell is first paired with food to produce salivation. Later, a light paired with the bell also produce salivation without food. This is the phenomenon of dash. ठीक है। सो लाइक आई सेड, जिसने भी क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होता है, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होता है। हमने हमारे क्लासेस में इसके बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके समझे थे, ठीक है। यस एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हमारा हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बिकम्स द करेक्ट आंसर। देखो, अगर हमारा सीक्वेंस हम देखें तो सीक्वेंस क्या है, बेल होता है, बेल के साथ हम क्या है, फूड, बेल एंड फूड का पेयरिंग होता है, एंड इवेंचुअली नाउ द बेल इज केपेबल इनफ टू प्रोड्यूस द सलाइवेशन रिस्पॉन्स। व्हाट इफ कि बेल बजाने से पहले आई स्नैप माय फिंगर, है ना। तो अभी सीक्वेंस क्या बन गया, फिंगर स्नैप, बेल एंड देन द सलाइवेशन रिस्पॉन्स। So eventually the dogs would salivate at the finger snap itself. तो यहाँ पे कैन आई से दैट माई फिंगर स्नैप हैज बिकम कंडीशन स्टिमुलस नंबर 2। सबसे पहला कंडीशन स्टिमुलस नंबर 1 कौन सा था, बेल था। नाउ द कंडीशन स्टिमुलस नंबर 2 इज माई फिंगर स्नैप। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग हुई, एक हाई ऑर्डर कंडीशनिंग हुई। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, सो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लवली। अभी बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है, सीवीटी पीजी कह लो, नेट कह लो, एमफिल कह लो, कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव टू द मोस्ट लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, सो ये बहुत इजी सीक्वेंस है। ऑब्वियसली आपका यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज योर डिले कंडीशनिंग मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं। व्हाइल द कंडीशन स्टिमुलस इज स्टिल देयर, दैट टाइम ओनली वी प्रेजेंट द अनकंडीशन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेल को रिंग करते रहती हूँ, बाय द टाइम आई एम रिंगिंग द बेल, दैट टाइम इटसेल्फ आई एम प्रोड्यूसिंग या फिर प्रेजेंटिंग द अनकंडीशन स्टिमुलस और द फूड। ठीक है, जैसे मैं बेल बजाती रहती हूँ उसी में मैं क्या है, फूड को प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, सो देयर इज ओवरलैप बिटवीन CS एंड UCS। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, आई रिंग द बेल, देयर इज अ सर्टेन टाइम गैप एंड उसके बाद आई प्रेजेंट द फूड। ठीक है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है, बेल बजाना एंड फूड प्रेजेंट करना एक ही टाइम पे होता है, साइमल्टेनियसली, एज द नेम सजेस्ट। सो इट इज ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट टाइप, है ना। एंड सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा रहेगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले फूड को प्रेजेंट करते हैं एंड उसके बाद बेल बजाते हैं, यानी कि UCS becomes first and then CS comes। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस की बात है, अगर आप डॉग्स को खाना दोगे तो उनको थोड़ी बाकी चीजों से फर्क पड़ेगा कि बेल बज रही है या रिंगटोन बज रहा है, आई डोंट केयर, है ना, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग इज द लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ओके। 9th, if food is presented first and bell is rung after the food, the conditioning is called as dash। ठीक है, now this is also pretty evident। yes, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा backward conditioning will become the correct answer, it is the least effective। okay, ठीक है। Which psychologists use the term respondent behavior to describe classical conditioning। देखो, classical conditioning के बहुत सारे नाम होते हैं, आपके भी बहुत सारे nicknames होते हैं ना, वैसे ही classical conditioning is called as classical conditioning, obviously Pavlovian conditioning, type S conditioning, उसके बाद रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, बहुत सारे नाम है। पर ये जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है, ये टर्म किसने दिया है, इट्स नन अदर देन योर BF स्किनर, इन्होंने बोला है ना। यहाँ पे क्या होता है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज आते हैं आपकी। ठीक है, यस, ओके। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 11। Classical conditioning is called as, like I said, type S learning because it primarily involves dash। अभी हमें तो पता है, मैम ने अभी अभी बताया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं, बट क्यों कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ पता है इतना, क्लासिकल को ये कहते हैं, ऑपरेंट को इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, बट व्हाई, देयर शुड बी अ रीजन, है ना। ऐसा नहीं कि हम अभी बस रटते आ रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजंस आल्सो। यस,
सो नेचुरली यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज टाइप एस बिकॉज यहाँ पे स्टिमुलस स्टिमुलस एसोसिएशन होता है। यहाँ पे आपके दो स्टिमुलस आते हैं, है ना। पहला आप न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर करते हो, स्टिमुलस स्टिमुलस एसोसिएशन होता है। लेटर ऑन द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स द कंडीशनल स्टिमुलस टू प्रोड्यूस अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या, बहुत बढ़िया। ओके, सो द 12th क्वेश्चन इज आल्सो द सेम ओनली आई गेस। ओके, तो यहाँ पे भी स्टिमुलस स्टिमुलस एसोसिएशन, ठीक है। सो आपने देखा काफी क्विक था, बड़े क्विक एमसीक्यूज या फिर टेस्ट से भी आपका रिवीजन हो सकता है, एंड दिस रिवीजन हेल्प्स यू इन योर लास्ट मिनट प्रेप आल्सो, ठीक है। सो डू वॉच आवर वीडियोस, हम कंटिन्यूअसली ये वीडियोस बना रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, एंड ज्यादा समय नहीं लगता है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक करो, फ्री क्विजेस एक्सेस करो, ठीक है। दीज आर रिलायबल रिसोर्सेज विच यू कैन रियली यूज, है ना। जीपीटी वगैरह के जमाने में there are a lot of misleading answers all over the internet. Instead, use reliable books, use reliable resources. ठीक है? Okay. And I wish you all the best. We'll come up with more such content. Do let us know in the comments what do you want? What kind of content do you want to see? Yes, so that we'll able to make and cater to your needs. Okay. I'll see you guys once again. Take care till that time. Okay. Bye bye.